अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासिर इकबाल। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम एक साथ लेके चलेंगे। अब क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि दोनों को हमने क्या करना है, फैक्टराइज। वो क्या कहते हैं, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी क्वेश्चन उसने एक्सप्रेशन की फॉर्म में दी हुए हैं, तो कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। अब इन दोनों में को एक साथ लेके चलने का ये मकसद है कि इन दोनों में जस्ट डिफरेंस जो है माइनस का है, यानी जो हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी इस तरफ पॉजिटिव वाली लगेगी और इस तरफ नेगेटिव वाली लगेगी। तो चले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। हम इसमें जो फार्मूला लगेगा यानी आइडेंटिटी लगेगी वो कौन सी होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, और इधर लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, फार्मूला बनेगा। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो आइडेंटिटी है ना, इसमें बहुत आसान सा काम है कि आप जब आप इस आइडेंटिटी को खोलते हो, यानी ये अब आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये क्लोज फॉर्म में। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को जब क्लोज जो है इसको जब आप एक्सपेंड करते हो, इस शक्ल में लिखते हो, तो कैसे लिखते हो ये देखें। अगर इस पर आप गौर करें, इसमें जो पहला नंबर आपके पास क्या है, ए है, दूसरा नंबर क्या है, बी है। तो यहाँ देखो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, पहला नंबर यानी पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर क्या ए है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ये यानी कि आप इस तरह आइडेंटिटी को आप समझ सकते हैं, आसानी से आप जहन में रख सकते हैं। इसी तरह जैसे अगर यहाँ हम बात करें, पहले नंबर का देखो स्क्वायर लग गया, फिर -2 फार्मूले का होता है। देखिए पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय ये दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस है ये है कि यहाँ 2 से पहले प्लस का साइन है, यहाँ 2 से पहले माइनस का साइन है। अगर 2 से पहले प्लस का साइन है तो फार्मूला प्लस वाला बनेगा, अगर 2 से पहले माइनस का साइन है तो फार्मूला माइनस का बनेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले जो दिया हुआ क्वेश्चन, पहले हम इसको इस शक्ल में लिखेंगे। जब इस शक्ल में आ जाएगा तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रॉपर आ जाएगा तो हम इसको इस वाली क्लोज शक्ल में लिख देंगे। यानी कि ये एक एक्सप्रेशन जो है दिया हुआ है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इससे हम क्लोज करके लिख देंगे, क्लोज करके, यानी कि इसकी जो क्लोज फॉर्म है उसमें लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखो पहला नंबर यहाँ बनाते हैं। ये देखो पहला ए है, तो ए को क्या मैं लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर। ये देखो मैंने इसको ए स्क्वायर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, फिर पहले नंबर को लिखने के बाद आपने तीसरे नंबर पे चले जाना है। अब मैं तीसरे नंबर से जो पहले साइन है, देखो वो मैंने तीसरे नंबर से पहले प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन डाल दिया। अब ये देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखो मैंने 7 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर दरमियान में जो नंबर है उसके साथ क्योंकि प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो फार्मूला बनेगा वो +2 वाला बनेगा। जो फार्मूला बनेगा वो मेरा +2 वाला बनेगा। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, यानी पहला नंबर, ये देखो पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर होता है। अब देखें यहाँ पर देखो पहले नंबर का स्क्वायर, देखो पहले नंबर का स्क्वायर देखो हम लिख दिया। फिर देखो +2 था, पहला नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा, पहला ए है दूसरा बी है, प्लस दूसरे नंबर, दूसरा क्या है, बी है, तो बी स्क्वायर। यहाँ पर आप यहाँ मेंशन बेशक करेंगे, हेयर ए इज इक्वल टू ए है, यानी इधर a जो है वो a ही है, और b जो है वो हमारे पास क्या है, 7 है। यानी a की जगह क्या आ रहा है, a ही आ रहा है। देखो a की जगह a ही आ रहा है, यानी a है, 2 है, a है। यहाँ जहाँ b था वहाँ b की जगह 7 रिप्लेस हुआ, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर जो b की पोजीशन पर है, ये देखो तीसरी पोजीशन पर ये वाला नंबर, इस पोजीशन पर जो नंबर है वो 49 है। तो 49 जो परफेक्ट स्क्वायर है ये बनेगा वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस तरह हमारे पास, अब इसको हमने क्या करना है, ये तो था एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसे हमने इस शक्ल में लिख लिया। अब इसे हमने क्लोज फॉर्म में लिखना है। क्लोज में क्या लिखना है, पहला नंबर देखो ए है प्लस दूसरा नंबर, जो दूसरा नंबर बी है, तो यहाँ बी हमारे पास क्या है, 7 है, तो देखो 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने पहले नंबर का जो है पहला नंबर यहाँ पर ए है, ए लिख दिया, प्लस दूसरा नंबर बी है, तो बी यहाँ हमने उसे बताया हुआ है कि हमारे पास बी जो है वो 7 है। देखो 7 से, यानी इस वाले नंबर का स्क्वायर, और ये जो लास्ट तीसरे नंबर, आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि पहले नंबर को लिखो, ये अगर प्लस है तो प्लस डाल दो,
तीसरे नंबर पे जो वैल्यू है अब वो लिख लो। यानी आपने कंसेप्ट बनाना है, जिस तरह आपको समझ आता है आप उस तरह कर लें। कोई पाबंदी नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही थी। एग्जामिनर ने ये तो नहीं चेक करना कि भाई इस बंदे के दिमाग में कौन सी चीज़ चल रही थी, कौन सा कंसेप्ट चल रहा था, जो उसने देखना है। आपने जो लिखा है वो उसने देखना है। जो दिल करता है, जो आप सोच के आप अपना कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अब हम इसी तरह यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है m है, तो देखो मैं पहले नंबर का स्क्वायर लिख लूँगा जो कि m है, लिख दिया, और कुछ भी नहीं। मैं तीसरे नंबर पे चला जाऊँगा। तीसरे नंबर से पहले प्लस का साइन डाल के मैं देखूँगा कौन सा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। तो ये देखो मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि मैं 5 का स्क्वायर जो ओपन करूँगा तो 25 बन। यहाँ तक हमारा काम, पहला स्टेप आपने ये हमेशा करना है कि पहले नंबर का स्क्वायर ले लो और तीसरे नंबर का स्क्वायर ले लो। ले लिए, फिर आपने देखना है जो मिडिल टर्म है उसके साथ साइन कौन सा है। मिडिल टर्म में क्या साइन है, माइनस का। तो ये देखो मैं माइनस लिख के 2 फार्मूले का लिखता हूँ, क्योंकि फार्मूले में 2 आता है, तो इसलिए ये माइनस लिखा। माइनस के बाद मैंने पता चल गया कि मेरे पास माइनस की आइडेंटिटी बनेगी, इसलिए -2 तो मेरा फार्मूले का आ गया। अब आगे ए बी का मतलब है कि पहला नंबर मतलब मेरे पास ये है, और तीसरा नंबर मेरे पास क्या है, 5 है, तो मैंने उसको लिख दिया। यहाँ तक मेरे पास ये स्टेप कंप्लीट हो गया कि -2 लिख के आगे ये जो पहली नंबर पे है वैल्यू है वो डालनी है, और जो तीसरे नंबर पे वैल्यू है वो डालनी है। एक और अक्सर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि इनके ऊपर भी अक्सर स्क्वायर डाला होता है, तो इनके ऊपर स्क्वायर नहीं आता। क्योंकि अगर आप ऊपर आइडेंटिटी को देखें तो देखो पहले नंबर और तीसरे नंबर पे तो स्क्वायर है, लेकिन यही पहला और जो तीसरा नंबर है जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखे जाते हैं तो उनके ऊपर पावर नहीं होती। तो अब यहाँ हम लिखेंगे कि हेयर, यहाँ पर हमारे पास a जो है, a किसकी इक्वल है, m की इक्वल है। b जो है वो किसकी इक्वल है, 5 की इक्वल है। यानी ये देखो a की जगह m आया तो हमने बता दिया कि यहाँ a जो है वो m है, और b की जगह 5 है। देखो b की जगह क्या है, 5 है। ये देखो b की जगह यहाँ पर भी 5 है, तो हमने बताया कि b हमारा क्या है, 5 है। तो अब हमारे पास a प्लस b का, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये इस शक्ल में हो जाएगा। a हमारे पास क्या है, m, यानी पहले नंबर माइनस तीसरा नंबर का स्क्वायर लिख दो, सिंपल सी बात। यानी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, और तीसरे नंबर का स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो तो स्टेप बिल्कुल सेम है। ये देखो पहले नंबर के ऊपर स्क्वायर, पहले नंबर के ऊपर स्क्वायर, देख तीसरे नंबर के ऊपर भी स्क्वायर है, तीसरे नंबर के ऊपर भी स्क्वायर है। यहाँ +2 है तो यहाँ -2 है। यहाँ जो पहला नंबर और दूसरा नंबर है 2 के बाद मल्टीप्लाई करके लिख दिए गए। यहाँ पर भी 2 के बाद पहला नंबर और तीसरा नंबर जो है उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया। जस्ट इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इधर माइनस वाला फार्मूला लगा है और इधर कौन सा फार्मूला लगा है, प्लस वाला। ये देखो इसका आंसर के दरमियान में, दो वैल्यू के दरमियान में, a और b के दरमियान में प्लस आ रहा है, और इधर a और b के दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस। a हमारे पास m है और b हमारे पास 5 है। इधर a हमारे पास a है और b हमारे पास 7 है। एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जब ये स्टेप आप लिखते हैं तो आपने एक और चीज़ भी हमेशा ध्यान रखनी है कि आप चेक करें कि अगर ये इन तीन जो दरमियान में नंबर है इनको मल्टीप्लाई करें तो दरमियान वाली टर्म बनती है या नहीं बनती। कैसे, देखो 2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 5 10 बन जाएगा और m आ जाएगा। पहले का स्क्वायर खोलूंगा, m का स्क्वायर खोलूंगा, m बनेगा, 5 का स्क्वायर खोलूंगा 25। यानी जो हमने रिवर्स जाएं तो हमारे पास जो वैल्यू जिसको हमने लेके ये चीज़ बनाई है वही चीज़ रिवर्स बननी चाहिए। इधर आप देखें कि a का स्क्वायर खोलूंगा, a आ जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 14 आ जाएगा, a मेरे पास है a 14 आ जाएगा। इसी तरह 7 का स्क्वायर लूंगा तो 49 स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इन दोनों का जो आंसर था, जो फैक्टर की फॉर्म में उसने कहा था फैक्टराइज करें, तो हमने इन दोनों को फैक्टराइज करके a + 7 का होल स्क्वायर आ गया और m - 5 का होल स्क्वायर आ गया। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और 1 का पार्ट बी कर लिए। अब वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी में हम आगे 1 का पार्ट बी और 2 का पार्ट बी आगे लेके चलेंगे। होप कि आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब ये जो है बी आ गया, ठीक है, इधर भी बी। अब हमारे पास इसमें b जो है 4b² + 4b + 4b + 1 है, 4b² + 4b + 1 है, और इसमें क्या है 169n²। इसमें ये है जी 169n², और -52n +4 है। ठीक है जी, हमारे पास प्लस क्या है 4 है। ठीक हो गया।
अब अगेन यहाँ पर फार्मूला बनेगा जी ए स्क्वायर प्लस 2ab। हर स्टेप में आप फार्मूला बार बार ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा कि एक तो आपको क्वेश्चन की बेहतर समझ आएगी और दूसरा इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको इसके फार्मूला भी याद हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला लग गया, यहाँ माइनस वाला फार्मूला। यहाँ देखें जी, पहले नंबर का स्क्वायर बनाना है। कैसे? अगर मैं 2b का होल स्क्वायर लिखूँ तो बन गया, 2 का स्क्वायर खोलूंगा 4, b का स्क्वायर लूंगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या कही थी कि तीसरे नंबर को प्लस का साइन डालें और तीसरे नंबर का स्क्वायर ले लें। अब देखो 1 का स्क्वायर मैंने ले लिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा क्योंकि 1 का जब स्क्वायर में खोलूंगा तो वो क्या होगा, 1 ही आ जाएगा। फिर देखो मैंने क्या कहा आपको कि फार्मूला प्लस वाला है तो +2 फार्मूले का लगा दें, पहला नंबर इनटू ये जो तीसरे नंबर है उसको लिख लो। अब हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हेयर ए जो है मेरे पास क्या है, ए की 2b की इक्वल है और b जो है वो 1 की इक्वल है। तो इधर मेरे पास जो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ था तो मैं अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 2b, तो a की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2b। आगे प्लस का फार्मूला बन रहा है तो प्लस लिख दूंगा। b मेरे पास क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर ले लूँगा। अब इसका कुछ क्वेश्चन आगे चल के हम ये करेंगे कि ये क्वेश्चन एक दूसरे का इन्वर्स भी होंगे। आगे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जिनको हमने इस एक्सरसाइज, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इन्वर्स हो जाएगा, यानी वो उसने हमें ये वाला क्वेश्चन दिया होगा और ये वाला आंसर हमसे पूछ रहा होगा। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है उधर वो वाला आंसर आएगा, इधर जो आंसर है वो वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे तो उसमें एक दूसरे का ये इन्वर्स है। तो मैं दोनों में एक लेक्चर में दोनों कंपैरेटिवली करा के भी आपको बता दूंगा क्वेश्चन। अब इसमें देखो मेरे पास क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर 169 है तो 169 जो है 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 13n का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और n के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। पहले नंबर का स्क्वायर ले लिया। फिर देखो जी आप आ जाए लास्ट इस पे। अब ये देखो 4 किसका स्क्वायर बन जाएगा, अगर 2 का मैं स्क्वायर खोलूँ, 2 का स्क्वायर ओपन करूँगा तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर। पहले नंबर का भी स्क्वायर लिख लिए, लास्ट नंबर का भी स्क्वायर लिख लिया। अब फार्मूले में मेरे पास कौन सा बन रहा है, माइनस का। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जो मिडिल टर्म है उसके शुरू में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है कि फार्मूले में -2 लगेगा। उसके बाद पहला नंबर लिख दूंगा मैं, पहले नंबर के बाद जो मैंने तीसरे नंबर पे लिखा है 2 वो लिख दूंगा, पहला नंबर इंटू तीसरा नंबर। यानी ये देखो अब मेरे पास फार्मूला बन गया। मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ हेयर a इज इक्वल टू 13n है और b जो है वो 2 है। तो अब देखो a मेरे पास 13n है, तो देखो a का स्क्वायर -2, a 13 है a, b मेरे पास 2 है b प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो अब मेरे पास ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब ये किसकी इक्वल है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये मतलब है कि a किसकी इक्वल मैंने कहा हुआ है कि a मेरे पास अब यहाँ क्या है 13n है, तो देखो a की जगह मैंने 13n लिख दिया, आगे माइनस का साइन है मैंने माइनस डाल दिया, आगे b है तो मेरे पास यहाँ b क्या है 2 है, तो देखो मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया। तो इस तरह मेरे पास इनके b पार्ट भी हो गया। यहाँ पे मेरे पास प्लस का फार्मूला था तो प्लस का फार्मूला क्लोज हुआ, या माइनस था तो माइनस का हुआ। अब हम इनके पार्ट चलते हैं जी, वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम पार्ट सी पे की तरफ। क्वेश्चन 2 पार्ट सी 1 पार्ट सी। अच्छा 1 का जो पार्ट सी है, सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, और इसमें 81 माइनस 180p, 81 माइनस 180p प्लस 100p का स्क्वायर, प्लस 100p का स्क्वायर। अगेन यहाँ पर मेरे पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा a प्लस b के होल स्क्वायर की इक्वल होगा। और यहाँ पर अगेन मैं a स्क्वायर बनाऊंगा, जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पहले नंबर का स्क्वायर लिख लो और फिर तीसरे नंबर क्योंकि d है तो d का होल स्क्वायर बन जाएगा, c का होल स्क्वायर बन जाएगा, c का स्क्वायर खोलूंगा तो c स्क्वायर बनेगा, d का होल स्क्वायर खोलूंगा तो d स्क्वायर बन जाएगा। आगे +2 मेरे पास फार्मूले का है, फिर देखो पहला नंबर दैट इज c, तीसरा नंबर दैट इज d। तो देखो मेरे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले हेयर
A इज इक्वल टू सी एंड B इज इक्वल टू डी, कि A जो है मेरे पास C है और B मेरे पास D है। तो देखो A मेरे पास C है तो इसलिए A की जगह C आ जाएगा, प्लस 2 A है तो A की जगह देखो A C की इक्वल है C आ गया, B जो है वो D की इक्वल है तो D आ गया, प्लस B है तो B की जगह D का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह मेरे पास A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर जो है ये जो एक मैंने लिखी है इक्वेशन, ये बन गई है, बिल्कुल इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब इसको मैं जब क्लोज करूँगा, पहले नंबर दैट इज़ A प्लस ये जो तीसरा नंबर है दैट इज़ D, A C प्लस D का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे जब मैं ओपन करूँगा तो अगेन मेरे पास यही चीज़ बन के दोबारा रिवर्स यही बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगेन पहला फार्मूला लिखूँगा A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर जो कि इक्वल है A प्लस B के A माइनस B के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो मैं सबसे पहले इसका A स्क्वायर बनाऊंगा, तो A यानी 81 है, 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, तो देखो मैंने 9 का स्क्वायर लिख लिया। अब मैंने इस नंबर पे जाना है, इसको मैं कैसे स्क्वायर बनाऊंगा, 10 जो है 100 जो है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 बन जाएगा, P भी साथ लिख लूँगा और ऊपर होल स्क्वायर डाल दूँगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि होल स्क्वायर बाहर लिखना है, क्यों कि जब 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 2 टाइम है 10 10 से 100 हो जाएगा और P के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। जब आप पहला नंबर और तीसरे नंबर का स्क्वायर बना लेते हैं तो फिर -2 फार्मूले का लिखें, वही जो पहला नंबर आपके पास है वो लिखो और साथ जो तीसरी पोजीशन पे वो लिख लो। तो अब आपके पास यहाँ पर आप बताओगे कि मेरे पास ये A जो है वो 9 है और जो B है वो मेरे पास 10P है, ठीक है 10P है। तो अब A प्लस B का A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो देखो एक यहाँ हमारे पास क्या है 9 है, तो देखो मैंने 9 लिख दिया, फिर माइनस है तो ये देखो मैंने माइनस का फार्मूला लिख दिया, आगे B है तो B मेरे पास यहाँ क्या है 10P है, तो देखो मैंने 10P का होल स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरह अगेन मेरे पास पार्ट CC भी हो गया। अब हम चलते हैं जी पार्ट D की तरफ, DD। अच्छा, पार्ट डी जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4h स्क्वायर प्लस 20h के 4h स्क्वायर प्लस 20h के एक पार्ट डी है। 4h स्क्वायर प्लस 20h के प्लस 25k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर। अब इसका जो पार्ट डी है 49q स्क्वायर 49q स्क्वायर माइनस 42QR माइनस 42QR प्लस 9R स्क्वायर प्लस 9R स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगेन फार्मूला लिख लें, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब पहले नंबर का स्क्वायर बना लें, 4 जो है 2 आ जाएगा, H का H आ जाएगा और इसके ऊपर होल स्क्वायर रखेंगे। अब जब मैं से 2 का स्क्वायर लूँगा तो 2 2 4 हो जाएगा और h के ऊपर स्क्वायर तो h स्क्वायर हो जाएगा। पहले नंबर का बना लिया। अब आप तीसरे नंबर पे आ जाए, प्लस का साइन डाल के तीसरा 25 है तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो 5 और k और बाहर इसके होल स्क्वायर लिख लें, ठीक हो गया। 5 का स्क्वायर जब मैं खोलूँगा 25 बन जाएगा और k के ऊपर स्क्वायर जब k, क्योंकि जो बाहर वाला जो स्क्वायर है ये 5 पे भी है और k की भी है, तो इन दोनों का जो स्क्वायर जब मैं खोलूँगा तो 25 के स्क्वायर आ जाएगा। आगे प्लस 2 जो है वो मेरे पास फार्मूले का है, A मेरे पास जो है 2h है, B जो है वो मेरे पास 5k है, 5k आ गया। तो अब यहाँ पर मैं अगेन लिखूँगा कि हेयर A जो है वो मेरे पास 2h है और B जो है वो मेरे पास 5k है। तो यहाँ पर मैं A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो A की जगह मैं क्या लिखूँगा 2h प्लस आगे लिख दूँगा, B है तो B की जगह मेरे पास 5k है तो मैं 5k का स्क्वायर लिख दूँगा। तो इस तरह मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एक फैक्टर आ गया, फैक्टराइज से कर लिया। अब इस तरह हमारे पास यहाँ पर फार्मूला बनेगा A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस क्या आ जाएगा B स्क्वायर जो कि इक्वल है A माइनस B के होल स्क्वायर के। अब देखो A स्क्वायर 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, Q के ऊपर भी स्क्वायर है तो 7Q का स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ से हमें A मिल गया। अब यहाँ से हमें B मिलेगा दैट इज 3R का होल स्क्वायर। ये देखो तीसरे नंबर से हमें B मिल गया, पहले नंबर से हमें A मिल गया, -2 फार्मूले का A हमारे पास पहला नंबर है और B हमारे पास तीसरा नंबर है। अब यहाँ पर अगेन में लिखूँगा हेयर A इज इक्वल टू 7Q एंड B इज इक्वल टू 3R, तो A प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर का मतलब है कि A हमारे पास
7 क्यूब है माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 3r, तो 3r का स्क्वायर। तो इस तरह अगेन हमने इसके पार्ट डी को भी फैक्टराइज कर लिया दोनों। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था उन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास अगला 3, हम उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कहता है 3 में भी कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास क्या आ गया जी, 3 आ गया। क्वेश्चन 3 में क्या है, एस स्क्वायर माइनस 144, एस स्क्वायर माइनस 144 आ गया। अब हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 144 जो है इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें अगेन आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन इसमें वो ये लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसमें ये हमारे पास लगेगा फार्मूला। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर पहले नंबर के ऊपर भी स्क्वायर हो, दूसरे नंबर के ऊपर भी स्क्वायर हो और दरमियान में साइन क्या हो, माइनस का, तो उन्हीं दो नंबर को एक दफ़ा माइनस में लिखो और एक दफ़ा प्लस में लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर डाल दो। 144 जो है वो 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो मैंने 12 का स्क्वायर लिख दिया। मैं जब s का स्क्वायर खोलूंगा तो s स्क्वायर बन जाएगा माइनस, इसी तरह आ जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 12 144 आ गया। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हेयर a इज इक्वल टू एस है और b इज इक्वल टू 12 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब है कि s माइनस 12 इंटू एस प्लस 12, ठीक है। अगर पहले नंबर के ऊपर स्क्वायर हो, दूसरे नंबर के ऊपर स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस का साइन हो, तो पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, यानी पहले नंबर और यानी दोनों नंबर को एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 36 टी स्क्वायर माइनस 25, इसका पार्ट बी जो है 36 टी स्क्वायर माइनस 25। अगेन हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे। 6 का 36 जो है 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, टी और ऊपर होल स्क्वायर में लिख दूंगा। क्यों, जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो 6 का स्क्वायर 6 6 36 और टी का टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 है, तो मैं 5 का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ फार्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ हेयर a इज इक्वल टू 6t है और b जो है वो मेरे पास 5 है। तो इसको मैं सिंपल क्या लिखूंगा, 6t माइनस 5 एक दफ़ा लिख दूंगा, 6t माइनस 5 लिख दूंगा और दूसरी दफ़ा 6t प्लस 5 लिख दूंगा। बस एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ। अभी हमारे पास इसका पार्ट आ गया जी c, जो पार्ट c है 225 माइनस 49 यू स्क्वायर, 49 यूज़ किया, ठीक है। अगेन 225 जो है वो 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 15 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमारे पास 225 है, बन जाता है। यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 225 बनता है। माइनस 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है और u इस तरह लिख के हमारे पास u बन जाएगा। अब हम 15 का स्क्वायर खोलेंगे तो 225 बनेगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा तो u के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ अगेन हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ हमने बतानी है कि यहाँ पर हमारे पास ये a इज़ इक्वल टू 15 है और b इज़ इक्वल टू 7u है। तो एक दफ़ा हम क्या लिखेंगे, 15 माइनस 7u लिख देंगे और एक दफ़ा 15 प्लस 7u लिख देंगे। एक और चीज़, अगर ये वाला पहले लिख दें यानी प्लस वाला पहले लिख दें, माइनस वाला बाद में लिख दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा लिखा है तो बाद में कौन सा लिखा है। अब हमारे पास इससे आगे जो है पार्ट इसका डी आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। अब पार्ट डी जो है उसमें 49 डब्ल्यू का स्क्वायर है, 49 डब्ल्यू का स्क्वायर है और माइनस 81 एक्स का स्क्वायर है, 81 एक्स का स्क्वायर है। तो 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, 7 डब्ल्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर खोलेंगे 49 डब्ल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 81 जो है वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 9x का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 9 का जब स्क्वायर खोलेंगे 9 9 ज़र 81 हो जाएगा और x के ऊपर x का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ हम बताएंगे नहीं बल्कि इसमें पहले फार्मूला बताएंगे कि ये फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल है ए माइनस बी इंटू
ए प्लस बी। यहाँ हम बता देंगे कि हेयर ए इज इक्वल टू 7w है और बी इज इक्वल टू 9x है। तो देखो 7w माइनस 9x एक दफ़ा लिखेंगे और दूसरी दफ़ा हम लिख देंगे 7w प्लस 9x लिख देंगे, यानी एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन जो इसका पार्ट 3 था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम चलेंगे इसके पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहा है कि बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए, विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो है इन्हें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, बगैर कैलकुलेटर के यूज़ के इसको सॉल्व करें। अब ये बेसिकली यूँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो ए माइनस बी और ए प्लस बी की इक्वल है। यहाँ हम लिखेंगे कि ए जो है हमारे पास वो 59 है और बी जो है वो 41 है। तो अब हम इसे, ये हमारे पास जो 59 का स्क्वायर माइनस 41 का जो स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि इक्वल आ जाएगा ए माइनस बी, यानी पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, यानी फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला बन गया। अब एक दफ़ा 59 में से 41 निकाल लेने, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 18 बचा। इधर 9 प्लस 1 10, 10 का 0 1 कैरी चला गया, 4 और 5 9 और 1 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 59 का स्क्वायर माइनस 41 का स्क्वायर कितना आ गया 1800, ये आ गया। ये तो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व है, हमारे पास इसका क्या आ गया जी आंसर। अब इसी तरह यहाँ पे अगेन हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल। तो अगेन 7.7 का स्क्वायर माइनस 2.3 का जो स्क्वायर है ये इक्वल आ जाएगा 7.7 माइनस 2.3, एक दफ़ा माइनस में लिख दें और एक दफ़ा इसे 7.7 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3 आ गया। अब 7 में से 3 गया 4 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, पॉइंट इनके दरमियान में आ जाएगा। और इधर 7 और 3 10 का 0 और 1 कैरी 7 और 10, इधर 10 आ जाएगा, 10.0 आ जाएगा, यानी इधर हमारे पास 5.4 आ गया और इधर हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। इसका पॉइंट ख़त्म करो, पॉइंट की जगह 1 लगाओगे, एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगा, तो 54/10 आ गया और इधर क्या आ गया 10, 10 से क्या हो गया कैंसिल, तो 54 हमारे पास आंसर। तो इस तरह हमने बगैर कैलकुलेटर के यूज़ किए पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो 4 के हमने दोनों कंप्लीट कर दिए। इस तरह सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, इसे ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा, एक दफ़ा माइनस किया तो यूँ मैं साइड पर लिख के भी आपको बता देता हूँ ताकि अगर कोई किसी स्टूडेंट के जहन में कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। 7 में से 3 गए 4, पॉइंट को ऐसे ही लिख लिया, 7 में से 2 गए 5, इसी तरह आगे 7 में 2.3 ऐड किए, 7 प्लस 3 10, 10 का 0 1 कैरी चला गया, पॉइंट है पॉइंट को इधर लगा दो, 7 प्लस 2 9 और 1 10, 10.0 मतलब 10 ही होता है। तो इस तरह हमारे पास इधर क्या किया हमने, पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 लगा, आगे पॉइंट के बाद एक नंबर था तो एक 0 लगा, तो हमने जब पॉइंट खत्म किया तो ऊपर 54 आ गया, नीचे 10, 10 से कैंसिल 54, हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें हमने ये करना है कि हमारे पास पहले जो क्वेश्चन थे उसमें जो पहले नंबर पे एक वैल्यू होती थी उसका डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर आ जाता था। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था जी 49 क्यू स्क्वायर था, यानी इधर इसकी जगह हमारे पास 49 क्यू स्क्वायर था, यूँ लिखा हुआ था 49 क्यू स्क्वायर, तो उसको तो डायरेक्ट हमने 7 क्यू का स्क्वायर बना लिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसी नहीं है सूरत हाल, इसमें हमारे पास ऐसा है कि 3a स्क्वायर है। अब ये स्टेप, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? उसकी वजह यह है कि होल का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, a के ऊपर भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 a स्क्वायर आ जाएगा, वापस आके ये चीज़ नहीं बनती। तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर में यहाँ पर नहीं बना सकता, तो नहीं बना सकता तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर इसमें सिंपल सी बात है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। देखिए 3 का टेबल 3 पे भी जाता है, 12 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है, तो 3 में क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। देखो ये वाला 3 बाहर चला गया, a स्क्वायर आ गया। अब 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाता है तो 4a आ गया। अगेन इस 3 का टेबल
12 पे 4 टाइम जाता है, तो इस तरह। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले जो एक्सप्रेशन बना है ये वो बन गया है जैसे पहले क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया है। तो इधर देखिए हमारे पास क्योंकि दरमियान वाली टर्म से पहले जो साइन है वो प्लस का है, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये जो 3 है इसको मैं बाहर ही रहने दूंगा, ये एंड तक इसी तरह चलता रहेगा, ये आंसर का एक हिस्सा बन चुका है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अंदर मैं फार्मूला इस तरह का कंप्लीट करूँगा। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में ये चीज़ समझाई थी कि पहले नंबर का स्क्वायर ले लो आप और तीसरे नंबर का स्क्वायर ले लो। अब देखो जो पहला नंबर है वो a है तो a का स्क्वायर ले लिया, तीसरा नंबर जो है आपका 4 है तो 4 की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का जो है स्क्वायर में लूँगा तो वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे प्लस का साइन है दरमियान वाली टर्म का, तो मैं +2 फार्मूले का लिख दूंगा। अब मेरे पास पहला नंबर जो है वो और जो तीसरा नंबर है वो लिख दूंगा। बहुत आसान से काम किया हमने, पहले नंबर का स्क्वायर ले लिया और दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लिया, यानी तीसरे नंबर का स्क्वायर ले लिया, जो कि हमारे पास 4 था, यानी पहले नंबर का स्क्वायर लिया और तीसरे नंबर का स्क्वायर ले लिया। प्लस था तो +2 फार्मूले का लिख लिया, फिर देखो पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बना ये इस तरह का बन गया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि हेयर a इज इक्वल टू a है और b इज इक्वल टू 2 है, यानी यहाँ पर इस फार्मूले में a की जगह तो a ही आ रहा है, लेकिन b की जगह हमारे पास 2 जगह b है फार्मूले, तो दोनों जगह क्या आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो फार्मूला क्लोज होगा वो क्या होगा, a प्लस बी को होल स्क्वायर a मेरे पास क्या है यहाँ पर a है, तो a की जगह मैं a ही लिख दूंगा, आगे प्लस का साइन है मैं प्लस का साइन डाल दूंगा, आगे b है तो b मेरे पास यहाँ क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख दूंगा। तो इस तरह मेरे पास ये फार्मूला जो है a + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अभी जी हम इसका पार्ट b जो है वो करते हैं 25b स्क्वायर, इसका पार्ट b जो है 25b स्क्वायर प्लस 5bc प्लस 5bc प्लस 1/4c स्क्वायर, 1/4 और c स्क्वायर होगा। ठीक होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अगेन यहाँ पर पहले नंबर का स्क्वायर लिख लो, दैट इज़ 5b का, लेकिन इससे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस b के होल स्क्वायर की इक्वल। देखिए पहले नंबर का स्क्वायर जो है पर 25 है ना, तो 25 जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है और 5b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 25b स्क्वायर जो है वो 5b का होल स्क्वायर बन जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे 25, b का स्क्वायर लेंगे b स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि तीसरे नंबर का स्क्वायर लेना है, जो तीसरा नंबर है 1/4, तो मैं अगर 1/2 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास जब मैं ओपन करूँगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाए, 1 का स्क्वायर देखो 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर लूँगा तो 4 हो जाएगा, c के ऊपर c स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो मेरे पास पहले नंबर का स्क्वायर आ गया, तीसरे नंबर का स्क्वायर आ गया +2, पहला नंबर दैट इज़ 5b और तीसरा नंबर मेरे पास क्या है, मैं थोड़ा 1/2 का 2c का स्क्वायर था ना, तो तीसरा नंबर 1/2c। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास a क्या है और b क्या है। हेयर a इज इक्वल टू 5b और b इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/2c है। एक a जो है वो 5b की इक्वल है, जो b है वो 1/2c की इक्वल है। तो अब अगर इनको मैं सॉल्व करूँ तो दोबारा रिवर्स में मेरे पास यही चीज़ बनेगी। कैसे, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5b जब c से मल्टीप्लाई होगा तो 5bc आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर लूँगा तो 1/4 आ जाएगा, c के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, b का स्क्वायर b बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ये किसकी इक्वल है, a प्लस b की। a है, a की जगह मेरे पास a कितना है 5b, तो a की जगह मैंने 5b लिख दिया, आगे प्लस का साइन है मैंने प्लस का साइन डाल दिया। b मेरे पास यहाँ क्या 1/2, तो 1/2c का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास एक एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन था उसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया, क्लोज करके लिख दिया। अब इसका हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। अच्छा, पार्ट सी हमारे पास इस तरह है, 16/49 डी स्क्वायर प्लस 8/35 डी एफ प्लस 8/35 डी एफ
और प्लस 1/25f², 1/25f का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ क्योंकि प्लस का फार्मूला है तो मेरे पास क्या बनेगा, a² + 2ab प्लस b² जो कि इक्वल होता है a + b के होल स्क्वायर के इक्वल। तो a² में 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, d के ऊपर भी स्क्वायर है तो d में ऐसे ही लिख के सॉरी b लिख दिया, d है, ऊपर होल स्क्वायर मैं लिख दूंगा। जब मैं 4 का स्क्वायर लूँगा तो 4 4 16, 7 का स्क्वायर लूँगा तो 7 7 49, d के ऊपर स्क्वायर d स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने पहले का स्क्वायर ले लिया, आगे मेरे पास जो तीसरा नंबर है उसका मैं स्क्वायर लूँगा 1/5f का स्क्वायर। क्यों कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, f का स्क्वायर लूँगा तो f स्क्वायर। अब पहले नंबर का स्क्वायर भी आ गया, दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का भी स्क्वायर आ गया, +2 फार्मूले का लिख के पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय तीसरा नंबर, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दैट इज़ 1/5f तीसरा नंबर। अब यहाँ हमारे पास क्या है, हम क्या लिखेंगे, हेयर a = 4/7d और b जो है इक्वल है 1/5f। तो अब ये हमारे पास a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, a + b का देखो a + b का होल स्क्वायर है तो a की जगह हमारे पास a कितना है 4/7d प्लस b हमारे पास क्या है 1/5f का होल स्क्वायर आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर था पार्ट सी वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। वो थोड़ी सी जगह है उसमें क्वेश्चन डी जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट डी जो है, पार्ट डी हमारे पास है जी h⁴ + 2h, h⁴ + 2h² k + k²। यस, ये क्वेश्चन है। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा जी, a² + 2ab + b² जो कि इक्वल है a + b के होल स्क्वायर की इक्वल। ये देखो इधर में h का स्क्वायर बना लो, क्या मैं यूँ लिख दूँ, h² लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, उसकी वजह यह है कि यहाँ h² नहीं, h⁴ है। इस चीज़ का आपने बहुत गौर से समझना है इस चीज़ को कि अब h की पावर क्या है 4 है, तो इसलिए क्योंकि फार्मूला के बाहर तो स्क्वायर होता है, अगर बाहर स्क्वायर होता है तो हम बाहर 4 नहीं लिख सकते, यानी हम यहाँ पर क्या हम 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि फार्मूला 4 की फॉर्म में नहीं होता, उसका एक्सपोनेंट 4 नहीं होता, उसका एक्सपोनेंट 2 होता है, यानी उसकी जो पावर होती है वो 2 होती है। तो इसलिए हम 4 है तो कोई मसला ही नहीं है, 2 पावर अंदर लिख दो, 2 बाहर लिख दो, 2 2 4 बन जाएगा। अब देखो आपने पहले नंबर का स्क्वायर ले लिया, अब इधर तीसरे नंबर का स्क्वायर ले, तीसरे नंबर आपके पास k है तो k का स्क्वायर लेंगे। अब k की पावर हमने 2 2 नहीं लिखनी, यानी 2 अंदर और 2 बाहर नहीं लिखनी, इसकी लिखी उसकी नहीं लिखी। रीज़न क्या है, इसकी पावर 4 है इसलिए 2 अंदर आ गया 2 बाहर आ गया, इसकी पावर जस्ट 2 है इसलिए सिर्फ वो 2 बाहर चला गया। अब पहले नंबर का स्क्वायर तीसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहला नंबर दैट इज h² और आगे तीसरा नंबर दैट इज k आ गया। और इनके ऊपर देखो h के ऊपर स्क्वायर आया, k के ऊपर स्क्वायर नहीं है, क्यों कि इसलिए इन वाले में जहां हम क्या लिखते थे, ये देखो जैसे क्वेश्चन है ए बी, इन दोनों में किसी के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है, इधर भी देखो किसी के ऊपर दरमियान वाले में स्क्वायर नहीं है, इधर एक दरमियान वाले में स्क्वायर है, इधर क्यों नहीं है स्क्वायर, इधर क्यों स्क्वायर है, इधर इसलिए स्क्वायर है कि जो आपके पास ए है जो पहला नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर की फॉर्म में है, उसके ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर था जिस शक्ल में होता है जिस तरह का होता है बिल्कुल 2 के बाद उसी तरह लिख दिया जाता है, इसलिए 2 के बाद h² हमने इसलिए लिखा क्योंकि पहले नंबर पे जो वैल्यू थी a की जगह वो h² थी। तो यहाँ बल्कि हम मेंशन भी करेंगे कि हेयर a = h² है और b जो है वो k है। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो देखो a है, a किसकी इक्वल है h² के, इसलिए a की जगह हमने h² लिख दिया। आगे देखो ये वाला प्लस है, हमने प्लस का साइन डाल। आगे b है तो b हमारे पास यहाँ क्या है, b किसकी इक्वल है k के, तो k और ऊपर हमने होल स्क्वायर डाल दिया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है 5 वो कंप्लीट हो गया, उसका a b c और d पार्ट हमने कर लिए हैं। अभी हम चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन 6 में फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली, सेम स्टेटमेंट दे रहा है, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है। अब 36m²,
36 m स्क्वायर माइनस 48 mn प्लस 16 n स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर है ना हमारे पास 1, वो 5 की तरह का क्वेश्चन है, यानी 1 का मेथड और 5 का मेथड सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 का मेथड सेम है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है और क्वेश्चन नंबर जो 7 है और 8 है उनके मेथड एक जैसे हैं। ठीक है, तो चलें हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास जो फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो फार्मूला है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जी जो 36 m स्क्वायर माइनस 48, बिल्कुल हम पहले इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। दरमियान में मिडिल टर्म से पहले माइनस का साइन था तो क्या लगा फार्मूला माइनस 2ab का लगा। अब यह है कि a स्क्वायर मैंने बनाना है। आप इस तरह का अगर फार्मूला हो तो बहुत आसानी से ये आप इसको सॉल्व करेंगे। वो ये करेंगे कि जो आपके पास पहला नंबर है उसका स्क्वायर बना लें, a स्क्वायर बना लिया। क्यों कि 36 जो है वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 6 का स्क्वायर लेने से 36 बनता है, m के ऊपर स्क्वायर है तो m अंदर आ गया, स्क्वायर बाहर चला गया। अब आप तीसरा नंबर देखें, तीसरा नंबर 16 है। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का। n के ऊपर स्क्वायर है, n लिख के बाय होल स्क्वायर लिख दें, क्योंकि जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 4 16 हो जाएगा और n के ऊपर भी स्क्वायर है। जब पहले नंबर के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, तीसरे नंबर के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, दरमियान में मिडिल टर्म में पहले साइन माइनस का है तो माइनस लगा के 2 फार्मूले का लगा दें और फिर पहली जो टर्म है पहली वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू जो है वो लिख दें। क्या हुआ? पहले नंबर का स्क्वायर देखो बनाना है, फिर तीसरे नंबर का स्क्वायर बनाना है, फिर यहाँ क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का फार्मूला बनेगा, -2 लगा दो, पहला नंबर इंटू तीसरा नंबर, यानी पहले नंबर लिख लेना है और लास्ट में जो तीसरा नंबर है वो लिख लेना है। तो यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लिखोगे कि आपके पास हेयर a इज इक्वल टू 6m है और b जो है वो 4n है, यानी a और b दोनों की वैल्यू आपके पास है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? फार्मूला क्लोज कर दोगे, यानी पहले a का किसकी इक्वल है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी की इक्वल है। देखो हमने a की जगह 6m लिखा तो 6m आ गया। आगे देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है। आगे क्या है? b, तो b किसकी इक्वल है? 4n के, 4n और ऊपर इसके स्क्वायर डाल दो। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया सॉल्व। अब हम चलते हैं जी इसके पार्ट b की तरफ। अच्छा जी, पार्ट b जो है वो क्या है? 1/3 p स्क्वायर 1/3 p स्क्वायर माइनस 2/3 p क्यू 2/3 p क्यू प्लस 1/3 क्यू स्क्वायर प्लस 1/3 क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह है कि जैसे 6 जो था वो 36 जो था वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर था, तो हमने 6 को अंदर लेके होल स्क्वायर लिख दिया। अब 3 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी नंबर का स्क्वायर लेने से 3 नहीं बनता, इसलिए हम ए स्क्वायर यहाँ नहीं बना सकते। अगर नहीं बना सकते तो फिर इसका मतलब है कि ये 3 जो है 1/3 जो है ये हमारा फालतू है, ये हमारा फार्मूला बनने में एक रुकावट का बायस है। तो जो चीज़ रुकावट का बायस हो उसको हटा दिया जाता है, तो इसलिए 1/3 हम क्या कर लेंगे? कॉमन लेंगे। 1/3 देखो हमने कॉमन ले लिया, ये देखो 1/3 बाहर चला गया, क्या बच गया? p स्क्वायर माइनस, देखो इधर 2 के साथ 1 तो होता ही है ना, तो इसलिए ये जो 2p क्यों बचेगा? नीचे वाला जो 3 था वो तो कॉमन हो गया, ऊपर से यानी 1 कॉमन लिया, तो इसलिए इस 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो 3 था बाहर चला गया, अगेन 1/3 बाहर चला गया, तो हमारे पास क्या आ गया? क्यू स्क्वायर आ गया। यानी जो नीचे 3 था ये बाहर चला गया, ऊपर से 1 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अब इक्वेशन जो है वो इस तरह की शक्ल में बन गया है। अब हम इसको आसानी से फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं। फार्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये देखें 1/3 इसी तरह लिख दें। अब इधर देखो जी p स्क्वायर बना लो, पहले नंबर का स्क्वायर लिख लो, लास्ट में जो तीसरा नंबर है उसका स्क्वायर लिख लो, दैट इज़ क्यू। p का स्क्वायर होल स्क्वायर बना लिया, q का स्क्वायर था तो q को होल स्क्वायर बना लिया। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो -2 फार्मूले का आ जाएगा।
पहला नंबर जो कि आपके पास P है, तीसरा नंबर जो आपके पास Q है। तो इस तरह आपके पास जो फार्मूला था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ आप बताएंगे हेयर A इज इक्वल टू P है और B जो है वो Q की इक्वल है। तो अब आप इसे क्लोज करके फार्मूला लिख दोगे। 1/3 बाहर जो है वो तो इसी तरह क्या आएगा, आंसर का हिस्सा है तो रहेगा। इसी तरह हमने लिख दिया। आगे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a किसकी इक्वल है P के, तो a की जगह दयाल लिख देंगे P। आगे b है, b की जगह क्या है Q है, b Q की इक्वल है तो Q का होल स्क्वायर आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका पार्ट B हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट C की तरफ चलते हैं। पार्ट C जो हमारे पास 16r स्क्वायर है, 16r स्क्वायर माइनस RS प्लस 1/64 s स्क्वायर, 1/64 s स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो अब क्योंकि 16 जो पहला नंबर है r से पहले कोफिशिएंट है 16, तो वो क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए 4r का स्क्वायर लिख लें, होल स्क्वायर बन गया। पहले नंबर का स्क्वायर बना लिया। अब आप तीसरे नंबर पे आ जाए। जो तीसरा नंबर है वो आपके पास 1/8 s का स्क्वायर बनेगा। क्यों कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 64 जो है वो 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 0 64 हो जाएगा। s के ऊपर स्क्वायर है तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये स्क्वायर s के ऊपर भी आ जाएगा। अब -2 फार्मूले का है। पहला नंबर जो आपके पास है 4r है, तीसरा नंबर जो है वो 1/8s है, यानी पहले नंबर का स्क्वायर -2 पहला नंबर मल्टीप्लाई में तीसरा और तीसरे का स्क्वायर है आपके पास। फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर आप बताओगे कि आपके पास जो a है वो किसकी इक्वल है, 4r की इक्वल है, b जो है वो 1/8s की इक्वल है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a से मुराद 4r, आगे b है, b किसकी इक्वल है 1/8s के, तो ऊपर इसका होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह हमारे पास पार्ट C जो है वो भी हमने कर लिया है। D की तरफ चलते हैं। 25 माइनस 10 TU, 25 माइनस 10 TU प्लस टी स्क्वायर और यू स्क्वायर, टी स्क्वायर और यू स्क्वायर। पहले नंबर का स्क्वायर बना लो जो कि 25 है, जो कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। इधर देखो ना t और u है, तो अब आप क्या लिखोगे, प्लस t और u को ब्रैकेट में लिख के ऊपर होल स्क्वायर डाल दोगे। अब आपके पास पहले नंबर का भी स्क्वायर आ गया, दूसरे नंबर का भी स्क्वायर आ गया, तीसरे नंबर का भी। फिर देखो -2 फार्मूले का पहला नंबर इंटू तीसरा नंबर दैट इज TU। अब यहाँ पर जो है ये फार्मूला लिखना था, जब दरमियान में मैंने नहीं लिखा, आप बेशक यहाँ पर फार्मूला लिख लेना। अब हमारे पास यहाँ पर मैं कहूँगा, बता दूंगा कि मेरे पास जो है a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू मेरे पास क्या है TU है। तो मेरे पास यहाँ क्या बनेगा, a दैट इज 5 माइनस b मेरे पास क्या है TU है, TU का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह मेरा पार्ट जो D था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके उतार लें। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया लेक्चर आए आपको उसका टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में भी कहता है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली 32a स्क्वायर माइनस 98b स्क्वायर। पार्ट ए, 32a स्क्वायर माइनस 98b स्क्वायर, 98b स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी वो कौन सी बनेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की इक्वल। यहाँ पे वो फार्मूला ज़रा चेंज हो गया, पिछले क्वेश्चन की निस्बत चेंज है। ये क्वेश्चन है जी 3 और 7 जो है वो एक जैसे हैं, जैसे 3 और 7। अब देखो हमने इसका a स्क्वायर बनाना है, तो 32 जो है वो तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 32 पे तो कोई यानी कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लेने से 32 बन जाए। तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि हम 2 कॉमन लेंगे। देखो 2 हम कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, 16a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर। अब जो 2 का टेबल 32 पे 16 टाइम जाता है, 2 का टेबल 98 पे 49 टाइम जाता है,
ये 2 जो है आंसर का हिस्सा है, इसलिए हम इसको इसी तरह लिख देंगे। अब देखो इसको ए स्क्वायर बनाएंगे। अगर मैं 4a का स्क्वायर लूँ तो 4 का स्क्वायर खोलूँगा 16, a का स्क्वायर खोलूँगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्योंकि 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 14 इसी तरह 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 49 की जगह 7 और b लिख दूँगा, होल स्क्वायर लिख दूँगा। जब 7 का स्क्वायर खोलूँगा 49 बन जाएगा, b का स्क्वायर खोलूँगा तो b स्क्वायर बन जाएगा 2। अब फार्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास हेयर a इज इक्वल टू 4a है और b जो है वो 7b है। तो 2 एक दफ़ा इसे मैं माइनस के साथ लिख दूँगा 4a और एक दफ़ा में 4a और 7b के दरमियान प्लस का साइड है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर। ये 49 नहीं है, ये 4a है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो इस तरह मेरे पास जो पार्ट ए था वो कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट डी जो है वो क्या है जी, सी स्क्वायर माइनस 1/4 डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 1/4 डी स्क्वायर। अगेन इसको मैं क्या लिख लूँगा, सी स्क्वायर 1/2 डी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया मेरे पास, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया जो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन के फ़ौरन बाद फार्मूला लिख दिया था, इधर मैंने यहाँ लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ मैं बता दूंगा कि हेयर a इज इक्वल टू सी है और b इज इक्वल टू 1/2 d है। तो अब मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, a माइनस b, यानी पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, यानी कि पहले अगर पहले नंबर के ऊपर भी स्क्वायर हो, दूसरे नंबर के ऊपर भी स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस का साइन हो, तो एक दफ़ा पहले और दूसरे नंबर को लिख के माइनस में लिखो और एक दफ़ा पहले और दूसरे नंबर को प्लस के साथ लिखो। एक दफ़ा माइनस के दरमियान में आएगा और एक दफ़ा प्लस आएगा, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में क्वेश्चन आपका आ जाएगा। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। 9h/100, 9h स्क्वायर ओवर 100 माइनस 16k स्क्वायर। देखो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, और h भी आ जाएगा, 100 है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है और ऊपर होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लूँगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लूँगा 10 10 100 हो जाएगा और h के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, k के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसलिए 4k का होल स्क्वायर बन गया। अब फार्मूला हमारा बन गया जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ मैं बताऊँगा कि हेयर a इज इक्वल टू 3h/10 है और b जो है वो 4k है। तो एक दफ़ा में 3h/10 माइनस 4k, यानी एक दफ़ा इन दोनों को मैं माइनस में की फॉर्म में लिखूँगा और एक दफ़ा 3h और प्लस 4k को प्लस के साथ लिख दूंगा। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन हो जाएगा पार्ट डी जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसका स्क्रीन शॉट लेके इसको उतार लें ताकि हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। आई होप कि जी आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। इसके ए बी सी पार्ट रह गया हमारे पास, इसका नहीं सॉरी ये पार्ट सी है, ये हमारे पास पार्ट क्या है जी सी है, डी नहीं है बल्कि सॉरी ये पार्ट क्या है सी है, वो गलती से मैंने डी लिख दिया। अब डी हमारे पास अभी आएगा। अच्छा जो डी है m स्क्वायर माइनस 64 n की पावर 4, m स्क्वायर माइनस 64 n की पावर 4। तो इधर मैं क्या लिखूंगा ऐसे m का स्क्वायर माइनस जो 64 है वो 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब n की पावर 4 है तो 2 पावर अंदर आएगी और 2 पावर बाहर जाएगी। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान देना है, ना तो आपने बाहर 4 लिखना है ना तो सिर्फ आपने 2 लिखना है, अंदर भी 2 लाजमी लिखना है क्योंकि n की पावर 4 है, 2 पावर अंदर रह जाएगी और 2 बाहर चली जाएगी। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ हम बता देंगे कि हेयर a जो है वो हमारे पास m है और b जो है वो 8n स्क्वायर है। तो एक दफ़ा हम m माइनस 8n का स्क्वायर माइनस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा m और 8n स्क्वायर क्या लिख देंगे प्लस के साथ लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो 7 है वो कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लें। क्वेश्चन नंबर 9 और 8 और 9 की तरफ हम चलते हैं।
बुक के लिए क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। a+3 का होल स्क्वायर, जो a है a+3 का होल स्क्वायर माइनस a+3 का होल स्क्वायर माइनस 9 है। ठीक है जी, a+3 का होल स्क्वायर और प्लस 9 है। अब इसको मैं यूँ लिखूँगा a+3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन गया a² माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब यहाँ पे जो हमारे पास a है ना, हम बताएंगे इसे कि हेयर a इज इक्वल टू a+3 है और b जो है वो 3 है। अब ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू a की इक्वल है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, a² माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा a यानी फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, अगेन a माइनस बी लिख लिया, a प्लस बी यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर a+3 प्लस सेकेंड नंबर क्या है 3 है। इसी तरह फर्स्ट नंबर a+3 माइनस फार्मूले का ये वाला माइनस, यानी a मतलब फर्स्ट नंबर दैट इज a+3 माइनस यहाँ पर आ गया ये वाला b जो है वो क्या है 3 है, सेकेंड नंबर है दैट इज b, यहाँ पर हमारे पास 3 है 3। इसी तरह a हमारे पास क्या है यहाँ पर a+3 है, तो a की जगह जो a की वैल्यू a+3 हमने पुट कर दी, ये वाला प्लस का साइन आ गया, b हमारे पास 3 है तो 3 पुट कर दिया। तो ये देखो ये कट गया, प्लस का 3 और माइनस का 3 कट गया, बाहर a बच गया और अंदर क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर ऐड होके 6 हो जाएंगे। b की तरफ चलते हैं, 8 पार्ट b। 16 माइनस 25 b+3 का होल स्क्वायर, इसी तरह जी b+3 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से समझना। अब देखो 4 का मैं परफेक्ट स्क्वायर लिख दूंगा यूँ, क्योंकि 16 जो है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, और ये भी इसी तरह आ जाएगा b+3 का स्क्वायर। अब मैं ये लिखूँगा 4 का स्क्वायर -5 इंटू b+3 का एक कॉमन करके स्क्वायर लिख दूंगा। क्यों कॉमन करके लिख दूंगा, क्योंकि 5 के ऊपर भी देखो 5 के ऊपर भी स्क्वायर है और b+3 के ऊपर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इसको इस तरह कॉमन करके स्क्वायर लिख दूंगा ताकि मेरे पास b बन जाए। अब इसी तरह 4 का स्क्वायर मैं इसी तरह लिख दूंगा, माइनस इसको 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5b हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 = 15 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, a² माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मेरे पास जो a है वो 4 है, जो b है वो मेरे पास 5b + 15 है। अब मैं क्या लिखूंगा, a² माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल है, a माइनस b दैट इज 5b + 15। इसमें मैंने एक ब्रैकेट डाली, क्यों ब्रैकेट डाली, सेकेंड नंबर यानी पहला नंबर माइनस दूसरे नंबर से पहले माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट डाली, क्योंकि अगले स्टेप में ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, अब इधर जो प्लस है यानी फर्स्ट a माइनस बी इंटू a दैट इज 4 प्लस b 5b + 15। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट जो सेकंड नंबर है उससे पहले ब्रैकेट नहीं डाली, क्यों, कि उससे पहले प्लस का साइन था, प्लस का साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती, चेंज नहीं करता, इसलिए मैंने उसको सीधा रहने दिया। अब मैं ब्रैकेट इधर खोल दूंगा तो 4 माइनस ये प्लस और माइनस हो जाएगा, यानी ये 5 भी आ गया, माइनस प्लस माइनस 15 आ गया, और इधर ये 15 है और ये क्या है 4 है और ये 15 है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं 5b को पहले लिख देता हूँ और 19 लिख देता हूँ, क्योंकि 15 + 4 19 हो गया और 5b पहले आ गया। अब देखिए -5b इसी तरह आ गया ये वाला, और ये दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, ये यहाँ ऐड हुए क्योंकि इससे पहले भी कोई साइन नहीं था, तो इसका मतलब इससे 4 से पहले क्या है, प्लस का साइन है, इधर भी प्लस है, दोनों प्लस के थे तो प्लस 19 हो गया। अब इसके ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 15 है, तो 15 में से 4 गया तो पीछे कितना बचेगा, -11, और ये क्या आ जाएगा जी 5b + 19 आ गया। तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट जो था b वो कंप्लीट कर लिया। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसके अगले 2 क्वेश्चन हम स्टार्ट करें।
ये हमारे पास आ गया जिसका पार्ट सी आ गया। पार्ट सी जी सी स्केयर माइनस डी प्लस टू का यही है, डी प्लस टू बोल, यस ए फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो जी ए स्केयर सी का स्केयर लो तो ए स्केयर बन जाएगा, माइनस बी तो बना बनाया आपके पास क्या है, ये देखो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पर इससे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, तो यहाँ हम इसे बता देंगे कि हेयर ए इज़ इक्वल टू क्या है, सी है, और बी जो है वो डी प्लस टू है। तो अब देखें ए माइनस बी दैट इज़ ए आपके पास क्या है, सी है, सी माइनस डी प्लस टू। अब क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट फालतू लगेगी, यानी जो सेकंड नंबर है वो 2 डिजिट पर मुश्तमिल है, इसलिए इससे पहले साइन जो है वो माइनस का था, तो इसके साथ इन दोनों नंबर के साथ एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा डाली, क्योंकि आगे जाके इस साइन ने चेंज करना है। अगर आप ब्रैकेट ये ना डालें तो डायरेक्ट बेशक आपने सी माइनस डी माइनस टू लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है, बेहतर है कि आप स्टेप कंप्लीट करें। समटाइम इतनी ज़्यादा इंटेंशन नहीं होती इस तरफ, तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है साइन की। तो बेहतर है कि आप जब भी माइनस हो तो माइनस के बाद 2 नंबर हो तो साइन माइनस का है तो सेकंड जो 2 नंबर है उनसे पहले ब्रैकेट ज़रूर लगा लें। आ क्या, सी प्लस डी प्लस टू, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी से मुराद है कि ए आपके पास क्या है, सी है, माइनस बी आपके पास डी प्लस टू है। अगेन ए प्लस, अच्छा ये गलती से मिस कह लीजिए, ए प्लस बी है तो ए की जगह देखो आपने क्या डाल दिया, सी, और बी की जगह डी प्लस टू। अब देखो इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो डी सी माइनस डी, और ये माइनस प्लस माइनस टू आ गया, और इधर आ गया सी प्लस डी प्लस टू आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पार्ट डी करते हैं। डी जो है 2h माइनस 1 का स्केयर, 2h माइनस 1 का स्केयर माइनस 2 के स्केयर माइनस 4 के स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फार्मूला बनेगा जी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए आपके पास बना बनाया है, 2h माइनस 1 का स्केयर है, 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्केयर है, के के ऊपर भी स्केयर है तो इसलिए इसका होल स्केयर बन जाएगा। ये तो एज इट इज़ लिख दिया, माइनस आ गया, 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। अब हमारे पास ये देखो ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया, इसको एक दफ़ा 2h माइनस 1 माइनस 2k लिख दो, और एक दफ़ा इसको आप लिख दो जी 2k माइनस 1 प्लस 2k आप लिख दो, यानी एक दफ़ा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ कि हेयर a इज़ इक्वल टू 2h माइनस 1 और b जो है वो 2k की इक्वल है। ए मेरे पास क्या है, 2h है, तो ए की जगह देखो 2h माइनस 1 आ गया, माइनस बी, ए की जगह ए की वैल्यू, ये वाला माइनस का साइन इस तरह आ गया, आगे बी है तो बी की जगह क्या पुट कर दिया 2k, आगे क्या है ए की जगह 2h माइनस के आ गया, प्लस बी है, बी की वैल्यू 2k है तो 2k पुट कर दिया। अब यहाँ पर और इस वाले और इस क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर हमने ब्रैकेट डाली थी 2, और इधर पहले वाले फैक्टर में ब्रैकेट नहीं डाली। उसकी वजह ये है कि माइनस के बाद जो सेकंड नंबर है वो सिंगल डिजिट पर, मतलब 2k है, 2 वैल्यू नहीं है। इधर जैसे 2h माइनस 1 वो फर्स्ट के साथ है, जैसे इधर देखें हमारे पास जो सेकंड पे था वो 2 डिजिट पर मुश्तमिल था सेकंड वैल्यू, इधर जो सेकंड वैल्यू वो सिंगल डिजिट पर मुश्तमिल है, तो इसलिए सिंगल डिजिट में तो डायरेक्ट ही साइन चेंज हो जाता है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने उसको नहीं लिखा, ये 2h है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2h माइनस 2k माइनस 1, थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिक आर्डर थोड़ा सा चेंज कर दें, कांस्टेंट नंबर को लास्ट पे ले जाएं, यानी -1 को लास्ट पे लिखते हैं, तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट डी भी हो गया। अब हम पार्ट ये वीडियो पास करके उतार लें, ई और एफ जो इसके 8 के पार्ट हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो अगला है पार्ट ये 25m स्क्वायर, 25m स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू
a+b, वही फार्मूला हमारा चलता आ रहा है। तो देखो 25 जो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, m के साथ स्क्वायर है तो इसलिए 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये n-1 का तो स्क्वायर बना बनाया है, b के ऊपर स्क्वायर आपका बना बनाया है, इसलिए इधर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना चेंज ही होगा। अब आपके पास a स्क्वायर भी आ गया और b स्क्वायर भी आपके पास आ गया। अब आपने ये करना है कि इसे एक दफ़ा माइनस में लिख देना है और एक दफ़ा प्लस में लिख देना है, लेकिन उससे पहले आपने हेयर a = 5m लिखोगे और b जो है वो n-1 आ जाएगा। तो इस तरह क्या आ जाएगा, a-b, b आपके पास n-1 है तो इसलिए सेकंड जो वैल्यू है वो 2 नंबर पर मुश्तमिल है, इसलिए हम एक ब्रैकेट ज़्यादा लगाएंगे, यानी एक एक्स्ट्रा ये पैरेंथेसिस में एक और लगाएंगे क्योंकि इस साइन ने आगे जाके इसको चेंज करना है। और इधर जो है वो 5m + n-1 इसी तरह, यानी a आपके पास 5m है, प्लस का साइन डाल दिया, b है, b की वैल्यू क्या है n-1 है तो n-1 लिख दिया। तो बस इसमें जो ब्रैकेट है वो ख़त्म कर दे, -n, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो इस तरह हमारे पास जो 5m + n-1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट डी, p + 1 और p - 1। यह जी p + 1 का होल स्क्वायर है और p - 1 का होल स्क्वायर है। तो इधर देखो बना बनाया a² - b² जो कि इक्वल है a - b × a + b है। तो एक दफ़ा p + 1 बल्कि हाँ यहाँ पर आप बताएंगे कि हेयर a = p + 1 है और b जो है वो p - 1 है। तो एक दफ़ा a देखो ना, a है, a की जगह क्या लिखोगे p + 1, आगे क्या है जी माइनस, b है, b की वैल्यू p - 1 है तो ब्रैकेट में p - 1 लिख के एक ब्रैकेट और डाल दें, क्योंकि सेकंड जो वैल्यू है वो 2 नंबर पर मुश्तमिल है, इसलिए हम इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे। अगेन a + b, a है, a की जगह वैल्यू क्या है जी p + 1, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, b की वैल्यू क्या है p - 1। इसमें देखो एक्स्ट्रा साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा p + 1 - p, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इसी तरह यहाँ पर देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, p और p कितने p हो जाएंगे, 2p हो जाएंगे। और इधर देखो ये वाला p प्लस का और p माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 + 1 2 × 2p, दैट इज़ आप चाहें तो यानी कि 4p आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट डी जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आ गया जी 9 में वो कह रहा है कि जो सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ क्यूब इज़ x² + 4x + 4 सेंटीमीटर कह रहे हैं, इसकी लेंथ फाइंड करें और वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करें। अब हम ये करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ, पहले ये कह रहे हैं स्क्वायर, वो क्या है a है, कि हर जो साइड है लेंथ जो है कि एक स्क्वायर की वो क्या है a है। तो हमारे पास जो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, L² होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये r है, ठीक है। L जो है a है तो a का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a² आ जाएगा। अब उसने क्या सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर जो उसने बताया हुआ है वो क्या बताया हुआ है, वो हमें उसने दे दिया जी x² + 4x + 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू a², ठीक है। अब इस ये जो क्वेश्चन है इसको फैक्टराइज करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये देखें पहले नंबर का देखो जी, यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला इस वाले में ये बनेगा a² + 2ab + b² जो कि इक्वल होता है a + b के होल स्क्वायर के। ये देखो x है तो a की जगह क्या आ जाएगा, एक x² a बना लिया, प्लस 4 है तो 4 की जगह यानी कि 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन गया, यानी a² भी आ गया b² भी आ गया, प्लस 2 फार्मूले का a आपके पास x है और b आपके पास क्या है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या a² है, तो a² को ना मैं इस तरफ लिखने के बजाय इस तरफ a² लिख लेता हूँ।
अब जो है मुझे लेंथ ऑफ ईच साइड चाहिए, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो और x प्लस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या कर लो, स्क्वायर ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू, ये दोनों सेंटीमीटर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू x प्लस 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ जो है, जो लेंथ ऑफ इस साइड ए, जिसको हमने ए किया कहा हुआ है, वो कितनी है जी, x प्लस 2 सेंटीमीटर आ गया। पहला पार्ट इसका हमने कर लिया। दूसरे पार्ट में वो ये कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करो। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए जो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू ए, यानी ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारे क्या हो जाएंगे, ए के इक्वल आ जाएंगे। तो होगा क्या कि ए का क्यूब यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने ए क्यूब फाइंड करना है। तो ए हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 सेंटीमीटर है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड कर लें, ऑन क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ए के ऊपर क्यूब लेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। इसका क्यूब खोल दो, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब ले लें और 7 सेंटीमीटर के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब। इधर देखो जी फार्मूला, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ जो इधर x प्लस 2 पे लगेगा, वो होता है जी a प्लस बी का होल क्यूब, जो होता है वो इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो x प्लस 2 जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा जी, a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस बी क्यूब, बी ऐसे मुराद आपका क्या है, b यहाँ पर आपके पास क्या है 2 है, तो 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए आपके पास क्या है x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, आगे क्या b एज इट इज दैट इज 2 आ जाएगा। फिर क्या है आगे प्लस 3a है, a आपके पास क्या है x है तो x लिख दो, b है b की जगह क्या लिखो 2, यहाँ b के ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर डाल दो। यहाँ पर हमारे पास देखो ए स्क्वायर, ए आपके पास x है, x का स्क्वायर आ गया, प्लस इसी तरह आ गया b है, b आपके पास 2 है तो 2 का क्यूब आ गया, प्लस इसी तरह आ गया आगे 3 भी इसी तरह आ गया, a है, a की जगह x है तो x आ गया, a के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो। आगे क्या है जी b आपके पास 2 है तो 2 आ गया, आगे ये वाला प्लस इसी तरह आ गया, प्लस 3 भी इसी तरह आ गया। क्या है a है, a की जगह आप क्या पुट करोगे 3, क्योंकि आपका a जो है वो 3 की इक्वल है, तो देखो a की जगह 3 आ गया, आगे b की जगह आपके पास क्या है 2 है तो 2 लिख दो, b के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर डाल दो। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एक्स क्यूब प्लस 8 यानी 2 का क्यूब मतलब 2 कितनी दफ़ा है 3 टाइम है, तो ये क्या आ गया जी 8 आ गया, प्लस ये वाला 3 और ये वाला जब 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 ज़र 6, एक्स का जब स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। अब देखो जी एक्स क्यूब, ये जो स्क्वायर है इसको पहले लिख लें 6x स्क्वायर। अच्छा इसके साथ ना सेंटीमीटर क्यूब भी साथ आ रहा था, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट भी तो है ना इसका, 7 सेंटीमीटर क्यूब लाजमी लिखें। ये देखें एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, फिर 3 4 ज़र 12x, लास्ट में जो नंबर है विदाउट x 8 वो लिख दें, और साथ क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ, ये आपके पास क्या आ गया जी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया जी क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हमारे पास एक आंसर हमारा ये आ गया है, और एक हमारे पास जो आंसर है इसका यानी कि ये है, इधर जो हमने फाइंड किया हुआ था ये, अब चाहें तो ये वाला। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट में अपना प्रॉब्लम ज़रूर शेयर कीजिए, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,
इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।